हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। ठीक है, देखो हमें पता होना चाहिए कि जो गुर्जर प्रतिहार में जो सबसे प्राचीन जो शाखा है वो मंडोर के प्रतिहार थे। ठीक है, मुनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया था और उन शाखा में सबसे प्राचीन कौन थे? मंडोर के प्रतिहार थे। तो हरिश्चंद्र जो थे ना, जिनका नाम रोहिलद्दी भी जिनका नाम है, ठीक है, रोहिलद्दी भी जिनका नाम है, और उन्होंने मंडोर के प्रतिहार जो हैं उनकी स्थापना की थी। ठीक है, तो हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो थी मंडोर। अब मंडोर से राजधानी को मेड़ता स्थापित किसने किया था, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो वो किया था नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक एक हमारे द्वार के रूप में, हमारे मतलब जो रक्षक होते हैं उनके रूप में उन्होंने काम किया था और 6वीं से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने से रोककर रखा था। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि जो महेंद्रपाल प्रथम जो राजा थे उनके दरबार में जो कवि थे वो थे राजशेखर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा महेंद्रपाल प्रथम। देखो थोड़ा सा महेंद्रपाल प्रथम के बारे में जान लेते हैं कि महेंद्रपाल प्रथम का जो शासनकाल था वो 885 से 910 तक था। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो किसी युद्ध का नाम दे देंगे, एक तरफ युद्ध का नाम दे देंगे और दूसरी तरफ राजा का नाम दे देंगे। तो हमें अगर उनका शासनकाल पता होता है, ठीक है, और युद्ध की अगर हमें टाइम ध्यान होता है तो हम रिलेट कर पाएंगे कि ये युद्ध इस राजा के समय में हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, देखो जो महेंद्रपाल प्रथम थे उनके दरबार में ये कवि थे, लेकिन इनकी एक पुस्तक है राजशेखर की, कर्पूर मंजरी। इससे क्या पता चलता है कि जो राजशेखर थे वो महेंद्रपाल प्रथम के गुरु भी थे। ठीक है, अब राजशेखर की हम कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों के, कुछ ग्रंथों के नाम याद कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रंथ राजशेखर का नहीं है। ठीक है, तो एक हमने ध्यान कर लिया कर्पूर मंजरी, एक है काव्य मीमांसा, क्या नाम है? काव्य मीमांसा। एक हरविलास, ठीक है, एक बाल भारत, और एक थोड़ा टफ नाम है विद्यसाल भंजिका। ठीक है, तो ये राजशेखर के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, ये नाम हमें ध्यान होना चाहिए। और कर्पूर मंजरी जो उसका ग्रंथ है उससे ये पता चलता है कि राजशेखर न केवल महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में कवि था बल्कि उनका गुरु भी था। ये जो राजशेखर है वो महेंद्रपाल प्रथम को कई नामों से पुकारता था, जिसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट नेम है वो हम डिस्कस करेंगे। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल चूड़ामणि और निर्भयराज, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इन नामों से वो बुलाता था महेंद्रपाल प्रथम को। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वह गुर्जर प्रतिहार जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो वो राजा था नागभट्ट द्वितीय। तो अब हमें नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल के बारे में हम पता कर लेते हैं कि कौन से समय में उन्होंने राज्य किया था। तो उन्होंने किया था 795 से 833 तक। ठीक है, देखो जो कन्नौज था ना वो वर्तमान में जो यूपी है, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है वहां पर स्थित था। अब इस कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, इसमें बंगाल का पाल वंश, दक्षिण से राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। पाल के बीच में, राष्ट्रकूट के बीच में और गुर्जर प्रतिहार। तो इनमें से नागभट्ट द्वितीय ने जब कन्नौज को जीत लिया और वहां पर अपनी राजधानी स्थापित की, ठीक है, इन्होंने कन्नौज को जीत लिया और उसको क्या किया, राजधानी के रूप में रखा। तो ये कौन थे? नागभट्ट द्वितीय थे। और उस समय उन्होंने जो उपाधि धारण की उसका क्या नाम था? परम भट्टारक, महाराज धीराज और परमेश्वर। ठीक है, ये उपाधि उन्होंने धारण की थी। ये एक अभिलेख है, ये उपाधि उन्होंने धारण की थी। ये हमें कहां पता चलता है? एक बकुला अभिलेख है। ठीक है, बकुला अभिलेख है, उसमें ये बात पता चलती है कि उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर, ठीक है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना को चिन्हों को सम्मिलित किया। तो देखो हमें पता होना चाहिए कि जो ध्रुव राजा था वो राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक है, और ये त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था कन्नौज के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रकूट का राजा था, तो राष्ट्रकूट का जो कुल चिन्ह है उसी में इनको सम्मिलित करेगा। ठीक है, गंगा यमुना जो दोआब है, मतलब ऐसा क्षेत्र, दोआब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों के बीच में होता है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था कन्नौज को अधिग्रहण करने के लिए तीनों राज्यों में, तीनों वंशों में। ठीक है, ओके, थैंक यू।